मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम फिर से करने जा रहे हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज़. टुडे ऑल्सो वी गोना स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन सीरीज एंड टुडे वी विल टेस्ट ourself, which means you are going to test yourself that how much you have understood the whole concept which I taught you. So for understanding that how much you know about the chapter which I taught you, for that you need two things. First you need to do the thing is कि आप मेरी वीडियो ध्यान से पूरी देखिए, ठीक है. एंड द सेकेंड स्टेप इज़ यू आर हैव टू डू दीज क्वेश्चन सीरीज. एंड द थर्ड स्टेप वुड बी कि मैं जो असाइनमेंट आपको दूंगी दैट यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ. When you will be doing all these three sequences time to time, then I am giving you 110% assurance there will be no single marks will be deducted from your side in your board exam as well as in your future coming exams. अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो हमेशा याद रखिए कि आपका डाउट, या फिर मैं बोलूँ कि अगर कोई इंसान कुछ भूलता है तो वो क्यों भूलता है, क्योंकि जब एक इमेजिनेशन हमारे दिमाग में चलती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम लर्निंग सम सेंटेंस दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर माई माइंड टू स्टोर और टू रिकॉल. यानी कि अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे को याद हो जाए वो लंबा सेंटेंस, और अगर मैं बाद में कभी फ्यूचर में वो सेंटेंस याद करने की कोशिश करूं तो हो सकता है उस पूरे 10 वर्ड्स के सेंटेंस में से मैं 6 वर्ड याद रख पाऊँ और 4 हट जाए. बट इफ़ यू विल लर्न द थिंग्स while making images in your mind, then I am giving you 100% assurance you are not going to forget any of the thing. तो इसीलिए जब भी आप याद करते हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि you have to make images in your mind. For every subject you can make except maths. But for every theoretical subject to learn, you can make mental images in your mind. If I am saying heart, then just do make an image of heart in your mind. Is that clear? So we are going to start off with our question round, and this question round, or we can say the question series, will be of the chapter reproductive system. रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है ये, ठीक है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है. ये जो एसेक्सुअल वाला पार्ट दिया है ये CBSE बोर्ड में दिया हुआ है, वाइल इन द ICSE बुक दिस सेक्सुअल मेथड इज़ गिवन. ओके, तो ये फ़िलहाल जो है ये मैं सेक्सुअल मेथड का करवाऊंगी, एंड व्हेन आई विल गिव यू द असाइनमेंट आई विल बी गिविंग यू बोथ द थिंग्स. ओके, एसेक्सुअल पार्ट ऑल्सो एंड द सेक्सुअल पार्ट ऑल्सो. सो लेट अस सी. The cells of the testis that produce male hormone. टेस्टिस में ऐसे कौन से सेल्स थे जो कि मेन हार्मोन बना रहे थे? सो डू यू रिमेंबर कि मैंने बताया था कि जो हमारा टेस्टिस था, ठीक है, मैं अगर टेस्टिस बनाऊं, ये स्क्रोटल बैग होगा और ये ओवल शेप का टेस्टिस, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से. तो इसे अगर मैं टेस्टिस मानूं तो यहाँ पे अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, ठीक है, और वहीं पे क्या बन रहे थे हमारे वो बन रहे थे स्पर्म्स. लेकिन मैंने आपको बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी और छोटे सेल्स होते हैं जिनका नाम था इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिक सेल्स, ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिक सेल्स. याद आया? ठीक है. आई होप यू रिमेंबर दिस वर्ड. नाउ द सेकेंड थिंग विल बी नेम द प्लेस where fertilization occurs in the female reproductive system. ऐसी कौन सी चीज़ है या फिर ऐसी कौन सी जगह है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जहाँ पे हमारे क्या बनते हैं, या जहाँ पे क्या होता है हमारा फर्टिलाइजेशन. तो ये कहाँ होता है?
मैंने आपको बताया था ना कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता था, कुछ याद आया, मैं यहाँ पे बनाती थी एग को और यहीं पे मैं लाती थी स्पर्म को और यहाँ पे ही फ्यूजन होता था और जाइगोट बनता था। तो इसका आंसर क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब वो जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और आई कैन से द ओविडक्ट इज द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो या तो मैं बोलूँ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या था, ओविडक्ट। इज दैट क्लियर? Now the third question will be the onset of menstrual cycle is termed as what? जब एक लेडी में या एक गर्ल में menstrual cycle स्टार्ट होती है तो उसे क्या बोलते हैं, याद आया? और उसे बोलते थे हम मेनार्क। एंड द ऑफसेट, जब वो बंद होती है 40 to 45 एज पे, उसे क्या बोलते थे, मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज, पॉज मीन्स हॉल्ट या रुकना। ठीक है, तो ये ऑनसेट की बात कर रहे हैं, ऑनसेट मीन्स कब वो शुरू होती है। ठीक है, तो मेनार्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या था, पहले तो हमें ये समझना चाहिए, जब भी आपके माइंड में कॉर्पस ल्यूटियम वर्ड आए तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि एग अलग, येलो पार्ट अलग। ठीक है, और यही येलो पार्ट क्या था, कॉर्पस ल्यूटियम। इसका काम क्या था कि ये दो हार्मोन्स देता था, फीमेल्स के हार्मोन। एक देता था प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा देता था एस्ट्रोजन। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट्स फंक्शन इज टू गिव टू हार्मोन्स या फिर टू फीमेल हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, अब द पीरियड ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस, जब एक बच्चा पूरा बन जाता है, ठीक है, तो उसे उस टाइम को या फिर मैं बोलूँ उस पूरे समय को जब वो बच्चा बनता है, यानी कि फ्रॉम डे 1 टू मंथ 1 टू मंथ 9th मंथ। ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे समय को क्या बोलते हैं, जब इतने समय में पूरा फीटस डेवलप हो जाता है तो उसे क्या बोलते थे हम, आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, जेस्टेशन पीरियड। और अगर मैं बोलूँ कि कब वो बच्चा बाहर निकलेगा, जब वो बाहर निकलता है उस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम, जब वो बाहर निकल रहा होता है, पार्च्यूरेशन। याद आया, पार्च्यूरेशन एंड जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब वो पूरे दिन 9 महीने उन्हें जेस्टेशन बोला जाता है, और जब वो बच्चा बाहर निकलता है तो उसे बोला जाता है पार्च्यूरेशन। आई होप आई एम क्लियर टू यू गाइज। आई हैव more questions for you, for which I'll be taking help of this book, क्योंकि if it is quite difficult for me to write everything on the board and will explain you, तो मैं देखती हूँ क्या क्या important है, क्या क्या नहीं। Yes, I'll be dictating you the questions and you will be keeping all the things in your mind, and first you will answer yourself and then I'll tell you what is the correct answer. Okay, so these all questions have came in the last years of the board exams. Okay, so I have one more question for the functions, that is what is the function of seminal vesicle। याद आया, what is seminal vesicle? पहले तो जानना चाहिए seminal vesicle क्या है। what is seminal vesicle? Seminal vesicle is SPB का पहला पार्ट क्या था, ये तीनों क्या थे, पहले तो ये बताइए। SPB सुनते ही आपके माइंड में क्या आया? यस, दीज आर एक्सेसरी मेल ग्लैंड्स। ठीक है, एंड दिस वाज सेमिनल वेसिकल।
ठीक है। एंड इस सेमिनल वेसिकल का फंक्शन अगर मैं बोलूँ तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या है, ठीक है। पहले आप इसकी लोकेशन बता दीजिए अगर लोकेशन पूछिए तो, अदरवाइज यू विल स्टेट इट्स फंक्शन कि ये एक ऐसे सिक्रेशन निकालता है जो कि उसको हेल्प करती है, बेसिकली मोटाइल बना देती है किसको, स्पर्म्स को, ठीक है। तो आप इसका फंक्शन देख लीजिए और यू विल बी डूइंग दैट। वन मोर चीज़ I have for you is, okay, so now we'll be doing something fill-ups types, okay. I'll be dictating you and just hold and then you answer. The part where, no, this we have done. The process of development of sperms in the testis, ठीक है। जब स्पर्म्स बन रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्म्स के बनने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। जब ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं ना, हो सकता है इट माइट हैपन कि मैंने उस टाइम पे कुछ फ्यू चीज़ें होती हैं जो माइंड में क्लिक नहीं की और मैंने आपको नहीं बताई, बट राइट नाउ अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ तो जस्ट डू नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन डू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज the period of pregnancy, I already told you this 9 month, that is known as gestation period, okay. Next, the follicle which contains the matured ovum, follicle जो कि मैच्योर ओवम को लेकर बैठा हुआ है और यहाँ पे बीच में मैच्योर बन रहा है तो लिक्विड भी था, इस फॉलिकल का नाम क्या था? ग्राफियन फॉलिकल, याद आ गया ना। इमैच्योर वाला सिंपल फॉलिकल, फिर मैच्योर होता है और बनाता है ग्राफियन फॉलिकल, उसके बाद ब्रेक डाउन है ना, सरफेस पे आता है, फटता है, एग अलग और वो अलग, कॉर्पस ल्यूटेम बन जाता है, तो ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज, ओके, डैश nourishes the embryo inside the womb, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे रही है? नरिशमेंट मतलब केयर, जिसमें सारी चीज़ें हों, मतलब उस केयर में आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वाइटामिन, जो भी एक बच्चे की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें कौन देता है? आपको याद आएगा जब मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कनेक्शन होता है फीटस और उसके बीच में, माँ के बीच में, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बच्चे को। वो क्या था? प्लासेंटा, ठीक है। प्लासेंटा वो चीज़ थी जिसकी वजह से मम्मा के सारे इम्पॉर्टेंट मटेरियल या फिर विटामिन या फिर न्यूट्रिएंट्स, ऑल द थिंग्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मम्मा टू द ऑफस्प्रिंग, या फिर यू कैन से टू द फीटल इनसाइड द वूम, ठीक है। तो placenta is the answer. Next, sperms contain dash number of chromosomes. Sperms contain dash number of chromosomes. तो अच्छा बताइए, ये अगर आपने, मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाया था ना जब सेल साइकिल और वो माइटोसिस एंड मियोसिस, तो ये थोड़ा उससे रिलेटेड है। जब एक स्पर्म है, ये क्या है? एक सेक्स सेल है, ठीक है। और तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये एक स्पर्म है और जिसका नाम है सेक्स सेल, ठीक है। इस सेक्स सेल को, यानी कि अगर ये स्पर्म है, इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? अगर इसमें 46 क्रोमोसोम होते तो ये एक स्पर्म है, इसे फ्यूज़ करना है एक फीमेल के एग से,
अगर मैं फीमेल के एग में भी अगर 46 मान के चल रही हूँ, ये फीमेल का ओवा या एग कुछ भी मान लीजिए, ओवा या एग दोनों एक ही बात होती है। तो कहीं ना कहीं बाद में इस वाले सेल को इस वाले सेल से फ्यूज़ करना है और एक बच्चा बनाना है। तो अगर जब ये बच्चा बनाएंगे तो आपको नहीं लगता 46 यहाँ से आएंगे और 46 यहाँ से आएंगे, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी 92। डोंट यू थिंक सो? तो क्या आप चाहते हैं एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो विद द 92 क्रोमोसोम्स? बल्कि एक बच्चे में या फिर किसी भी चीज़ में जब वो बच्चा बनेगा तो सबसे पहले वो एक सेल बनेगा ना, दोनों के फ्यूजन से दो चीज़ें मिली हैं और दो चीज़ ने एक चीज़ बनाई है, ये रही एक सेल। और ये एक सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, 2 में बनाएगा, 2 से 4 में बनाएगा, है ना, और फर्दर डिविजन्स होते रहेंगे। तो ऐसे ही उसकी बॉडी बनेगी। तो ये जो बच्चा बना है, ये जो सेल होगा ये बच्चे का बॉडी सेल होगा। ये बॉडी सेल बना है 2 सेक्स सेल से, ठीक है। तो डोंट यू थिंक ऐसा ये पॉसिबल नहीं है 92 क्रोमोसोम्स के साथ, जबकि बच्चे में 46 होने चाहिए, है ना। तो इसीलिए याद रखना हमेशा, जो भी सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी सेल्स में 46 होते हैं, लेकिन सेक्स सेल्स में 23 होते हैं, हाफ नंबर, ताकि जब वो मिले तो 46 बना दें, ठीक है। तो वेन एवर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम यू गाइज कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स तो पता है ना, यही होते हैं तुम्हारे, तो आप बोलोगे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 23, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द मदर्स बॉडी आउट टू द वर्ल्ड इज नोन एज व्हाट? जब एक बच्चा बाहर निकलता है तो उसे क्या बोलते थे? पार्चुरेशन, ठीक है। प्लासेंटा इज डैश परमिएबल। आपको क्या लगता है प्लासेंटा कैसी परमिएबल होगी? कंप्लीटली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल? ऑफ कोर्स सेलेक्टिवली परमिएबल। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ को बच्चे के अंदर नहीं आने देगी, जितनी भी चीज़ें हैं वो सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देती है, ठीक है, और सेलेक्टिव चीज़ों को ही बाहर जाने देती है। तो प्लासेंटा जो है इज सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल का मतलब मैंने आपको बताया था कि कुछ ही चीज़ों को वो परमिट करेगी अंदर आने के लिए, ओके। नाउ यस, इफ आई विल आस्क यू कि व्हाट इज सीमेन, तो सीमेन क्या होता है? इट इज द मिल्की फ्लूइड होता है विच इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड द सिक्रीशंस ऑफ ऑल द 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स। बताया था ना कि SPB की जो भी सिक्रीशंस होंगी, उन सिक्रीशंस को जब आप प्लस कर दोगे, ठीक है, उन सिक्रीशंस को आप प्लस करोगे किसके साथ? स्पर्म्स के साथ, तो ये देंगी आपको क्या? एक वाइट मिल्की फ्लूइड जिसका नाम होगा सीमेन, ठीक है। फॉर्मूला है, लिख लो। नाउ okay, everything has been done. More questions, let me tell you. Yes, now we will be doing the name the following and then some questions for diagrammatic views, okay. The fully developed part of ovary containing mature egg. The fully developed part, वो fully developed part जो कि mature egg को अपने साथ रखता है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। द एक्सेसरी ग्लैंड इन ह्यूमन मेल whose secretion activates the sperms. तो सेमिनल वेसिकल, मैंने बताया था ना, सेमिनल वेसिकल वो हैं जो कि स्पर्म्स को एक्टिव कर देते हैं, ठीक है।
जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी. The tubular knot filling like cap, not fitting like cap on the upper side of testis. मैंने बनाया तो था आपके लिए. ठीक है, कुछ ऐसे था. ठीक है, तो ये जो ट्यूबुलर नॉट थी इसका नाम क्या था? एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस. ठीक है. The hormone that stimulates the contraction of the uterus during childbirth. ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं बताई गई है लेकिन आप सुन लीजिए. एक ऐसा हार्मोन जो कि चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा होता है तो हमारा यूट्रस लाइनिंग जो होती है वो स्क्वीज होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है? उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन. OXY, ऑक्सीटोसिन. TOCIN. ठीक है, यू कैन नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. मोर थिंग्स, the two substances that diffuse out of the fetus into the placenta. तो आप बच्चे में से प्लासेंटा के थ्रू माँ में क्या जाता है? ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. याद आया जब मैंने बताया था आपको कि बच्चे से माँ में सिर्फ वेस्ट जाएगा और माँ से बच्चे में क्या क्या आएगा? इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी. If I will ask you the exact location of amnion, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? Amnion is surrounding the developing embryo. वो एम्ब्रियो जो कि डेवलप हो रहा है उसको सराउंड करने वाला बैग इज नोन एज एमनियन, जो कि फिल्ड होता है किस चीज़ से? एमनियोटिक फ्लूइड से फिल्ड होता है. ठीक है. अगर मैं पूछूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो नेचर में कैसी है, तो आप बोलोगे एल्कलाइन है. ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जब वो वेजाइना में जाते हैं स्पर्म्स तो मर ना जाए. क्यों? क्योंकि वेजाइना में जो एरिया होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो एसिडिक होता है. तो इस वजह से सीमेन के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का जब लिक्विड जाता है वो कैसा होता है? एल्कलाइन. तो वो बचा लेता है स्पर्म्स को. ठीक है. कूपर्स ग्लैंड कैसा होता है? ल्यूब्रिकेंट. ठीक है. और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो कैसा होता है? एक्टिवेटेड, है ना. एंड more questions? Yes. If I will tell you some more questions, then those questions will be: state the functions of the following, and the first function is scrotal sac या फिर scrotal bag या फिर scrotum. तो ये क्या होगा? scrotum will provide या फिर will cover the testis. ठीक है. तो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये प्रोटेक्ट करती है टेस्टिस को, ओ स्पर्म टेस्टिस को. ठीक है. सेकंड इज अम्बिलिकल कॉर्ड. तो अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन क्या था? कि इट कनेक्ट्स द फीटस विद द प्लासेंटा, है ना. जब फीटस में से फीटस और प्लासेंटा कैसे जुड़ेंगे? एक कनेक्शन होती है फीटस और प्लासेंटा में. और प्लासेंटा कहाँ से निकला हुआ होता है? प्लासेंटा वूम में से निकला हुआ होता है. ठीक है. एंड उसमें विलाई बनी होती हैं. ठीक है, जो कि बेबी में से निकल कर आता है. बेबी में से कुछ चीज़ें विलाई निकलती हैं और प्लासेंटा की वो एक इंटर कनेक्शन बना लेती हैं. मैंने आपको ये बताया था उस समय पे. ठीक है. तो फिलहाल जो मैं बोल रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ अम्बिलिकल कॉर्ड. तो बेबी में से पहली चीज़ निकली
जब उसने विलाई को बनाया, यानी कि फीटस में से कुछ विलाई निकले और ऊपर से कुछ विलाई निकले, तो उन्होंने एक इंटरकनेक्शन जैसा बना लिया। और फीटर, ये एक प्लासेंटा की मेम्ब्रेन समझ लो, और फीटस में से अम्बिलिकल कॉर्ड जारी है प्लासेंटा से जुड़ने, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। नाउ एक्रोसोम, व्हाट इज एक्रोसोम? आपके स्पर्म के हेड रीजन में सबसे आगे टिप पर प्रेजेंट था एक्रोसोम, याद आया होगा आपको। तो वो एक्रोसोम क्या करता था? वो एक्रोसोम हेल्प करता था स्पर्म को, ताकि वो लेयर गला दे, किस चीज की? ओवा की लेयर गला दे और अंदर आ जाए, ठीक है, हाइलुरोनिडेज की मदद से, है ना। नेक्स्ट इज yes, of course, यूट्रस का आप बता देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम आप बता देंगे, एमनियन आप बता देंगे, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड भी आप बता देंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ पे फॉर्मेशंस होती हैं स्पर्म की, ठीक है, एपिडिडाइमस, इट स्टोर्स द स्पर्म्स एंड मैच्योर्स इट, ठीक है। देन एमनियोटिक फ्लूइड का आप बता देंगे कि ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, कोई भी फ्लूइड होगा तो वो कुशन जैसा प्रोवाइड करेगा और शॉक से बचाएगा किसी भी चीज़ को। हमारे अंदर बहुत सारे फ्लूइड है जो सेम फंक्शन करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं और क्या हेल्प करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होगा? इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन, यूरेथ्रा, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है, ठीक है। तो ये कॉमन पैसेज होता है, यहीं से मेरे स्पर्म्स या फिर मैं बोलूँ सीमन निकलेगा और यहीं से मेरा यूरिन निकलेगा, ठीक है, मेल में। सो I hope I have done everything with you. So now we'll be doing the questions related to diagram, ठीक है, diagrammatic questions हम लोग करते हैं एक या दो, and then this chapter will be completed. So basically these three types of questions can arise from this chapter, and the first one is, the head part is, you know, acrosome, this is nucleus, this is middle piece, and this contains mitochondria, this is tail, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर्स आर 23, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, ठीक है। Here it is asked this, so this is a knot like structure and this is epididymis. This is asked, this is seminiferous tubules where the sperms are being made, ठीक है। Then this is vasa recta, या फिर मैं बोलूँ तो sperm duct और sperm duct, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। देन मैं आती हूँ अपने इस डायग्राम पे। सो हेयर बेसिकली दिस इज अ फ्लूइड एंड दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज द थर्ड वन। द फर्स्ट वन इज व्हाट? एक नॉट या लाइन जैसी जा रही है, ट्यूब जो कि यहाँ पे जुड़ रही है कहीं, तो दिस विल बी माई अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। देन दिस फोर्थ वन विल बी माई डेवलपिंग एम्ब्रियो,
डेवलपिंग एम्ब्रियो, या फिर आप फीटस लिख दीजिए, ठीक है, फीटस, कुछ भी चलेगा। देन सेकंड वन इज जो कि तुम्हारे वूम से निकली हुई है एक लेयर जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच्ड है, तो ये होगी मेरी प्लासेंटा, ठीक है। एंड थर्ड विल बी माय एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, तो वही सबसे पहला कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, क्या देती है क्या नहीं देती। दूसरा, इट एक्ट्स एज एन एंड्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ये एक हार्मोन निकालती है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एंड एमनियोटिक फ्लूइड का अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए इसी क्वेश्चन में ऐड अपॉन करके, तो आप बता सकते हैं इजीली कि शॉक एब्जॉर्बर होता है और ये सब चीज़ें। तो here we are done with the question series of this reproductive system chapter. Now we'll be moving forward the another test series.